आतंकवादियों के द्वारा बाहर के लोगों को कश्मीर छोड़ने का अल्टीमेटम दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा अल्टीमेटम देने को किसी का अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है, जम्मू कश्मीर भी देश का एक अंग है। आतंकवादियों के द्वारा बाहर के लोगों को कश्मीर छोड़ देने का अल्टीमेटम दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा अल्टीमेटम देने का किसी को अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है, जम्मू कश्मीर भी देश का अंग है। अल्टीमेटम देने वाले आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि आगे से ऐसा कोई नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि रविवार शाम को घटना की जानकारी मिलते ही हमने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम के सिलसिले में कश्मीर गए बिहार के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की घटना को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को भी हमने अलर्ट कर दिया है। सीएम नीतीश ने कहा कि काम करने के लिए देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए हर नागरिक स्वतंत्र है। हमें भरोसा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन बिहार के लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मृतकों के आश्रितों को बिहार सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। मजदूरों के पार्थिव शरीर को बिहार लाने का इंतजाम किया जा रहा है। इसको लेकर बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हैं। नहीं तो आप जानते हैं, तो तीसरी घटना कल घटी है, तो उसके बाद तो हम लोगों ने जो दूसरी घटना घटी थी तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब, तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी ले करके सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में। और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो 2 लोगों की हत्या और एक को भी किया है, वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया है कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न है, ये बिहार का एक पहले हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर आज 2 हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोग को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात हमने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है। देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है, तो इस पर ज़रूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। ये बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया। हम लोगों की आपस की भी बातचीत घटना जैसे ही घटी है, आपस में भी बातचीत हुई और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर ज़रूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करें। मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा। सहायता राशि के साथ साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि कोई मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाए। अपनी इच्छा से कोई जाना चाहता है तो वह अलग बात है। इसको लेकर लोगों के रोजगार को लेकर बिहार में कई प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी इसमें सहयोग किया है। देश के दूसरे हिस्से में जाने को लेकर किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, क्योंकि वह उसका अधिकार है। एक से दूसरे राज्यों में जाकर लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं। एक सवाल के जवाब में सीएम नीतीश ने कहा कि कोरोना के दौर में भी देश के कई राज्यों में फंसे बिहार के लोगों की मदद की गई। केंद्र सरकार के सहयोग से ट्रेन के माध्यम से बिहार के 21 लाख लोगों को लाया गया। सभी के लिए बिहार सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय में कल सेंटर चलाया गया था ताकि बिहार से बाहर फंसे लोग अपनी परेशानी बता सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।